तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं और मेरी दोस्त कुंजन निकले हैं सत्य और धर्म की तलाश में, और साथ ही में भगवान महावीर जी और जैन धर्म के बारे में कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स ढूंढने जिससे शायद कई लोग आज भी वाकिफ ना हो। रास्ते में मैं आपको बताऊंगा भगवान महावीर के साथ साथ बाकी के 23 तीर्थंकर के बारे में भी। तो स्टे ट्यून्ड। पर एक बार चेक करते हैं कि ये गुंजन आखिर है कहां। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं विरायतन। आइए अंदर चलते हैं। कम। तो मैं आ पहुंची हूँ विरायतन म्यूजियम, और ये विरायतन नाम ही 2 अर्थ निहित है, वीर और आयतन, जिसमें वीर का मतलब है भगवान महावीर और आयतन का अर्थ है धार्मिक स्थल। तो चलिए सुनते हैं कुछ इस जगह के बारे में। ये महावीर स्वामी का 24 तीर्थंकरों में से 23वें तीर्थंकर महावीर भगवान पार्श्वनाथ का पार्श्वलय है जी। ये भगवान महावीर का समस्त लोकों में से जिन्हें भी हम अनियमित मानते हैं जी। जैसे जैन धर्म में और साधु धर्म में भगवान गणेश जी को मानते हैं, वैसे ही जैन धर्म में भगवान पार्श्वनाथ को मानते हैं। इन्हें पार्श्वनालय कहते हैं। ये हमारे सारे विघ्न हरते हैं और हमारे समस्त मनुष्यों को रिद्धि सिद्धि प्राप्त करवाते हैं। यहाँ आने से जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं, सब परिपूर्ण होती है, और यही भगवान पार्श्वनाथ की विशिष्ट बात है। अच्छा, अब आप कुछ इस म्यूजियम के बारे में भी बताइए ना। जी, ये म्यूजियम, इसे बोलते हैं श्री ब्राह्मी कला मंदिरम। अच्छा। इसे हमारी जैन झांकियों में 24 तीर्थंकरों की सभी कला की कृति के साथ साथ ये प्रदर्शित किया गया है, ताकि जो लोग पढ़कर ना समझ पाए तो कला देखकर समझ पाए कि कौन महावीर स्वामी है, कौन आदिनाथ है, और कौन तीर्थंकर है और कौन आदिनाथ है। ये सभी तीर्थंकरों की झांकी सजाई गई है ताकि लोग समझ पाए और बड़े प्रेम से उनके बारे में और जान सके कि आप क्या है। The place is situated 3.2 km from the city center. One can take an auto cab from the main city to reach the beautiful place for breathtaking experience of Jain culture.
Let's go inside the museum. Come. यहाँ म्यूजियम में आपको मिलेगी बेहतरीन आर्टवर्क that has been made for humans by humans to understand the lives and the teachings of 24 Tirthankars. On an average, according to reports of Bihar Tourism Department, millions of devotees visit this museum in a year. भाई किसी की किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है? मतलब वो बंदी मुझे वहां से नजर लगा रही। अच्छा भला हरियाली के मजे लेते जा रहा था और मेरी गाड़ी का टायर पंचर। अब जब तक पंचर लग रहा है आप जाइए और देखिए कि वाई इज लछुआर जैन टेम्पल सो इंपॉर्टेंट और मैं वहां क्यों जा रहा हूं। Finally, here I am. लछुआर जैन मंदिर। यहाँ है भगवान महावीर जी की 2600 साल पुरानी मूर्ति, जिसका वजन 10, 12 या 100 नहीं बल्कि 250 किलो है। सच में हमारे भारत का वो काल, वो एरा बहुत ही तेजस्वी काल रहा होगा। आइए, लेट्स हैव अ लुक।
जैन धर्मशाला और साथ ही में है एक स्वादिष्ट खाना बनाने वाला भोजनालय, जिसका निर्माण राजा धनपत सिंह बहादुर ने करवाया था। धर्मशाला नाम सुनकर आप डरिए मत, ये धर्मशाला कोई होटल से कम नहीं है। यहाँ है अटैच वॉशरूम्स के साथ ढेर सारी सुविधाएं जो आपको यहाँ जरूर मिलेंगी। मान्यता ये है कि ये जैन तीर्थयात्रियों के लिए एक प्रमुख स्थान है, और ऐसा क्यों है चलिए जानते हैं यहाँ के पुजारी जी से। चौबीसवें तीर्थंकर का ये जन्मभूमि है, और हमारे पूरी जैन समाज ये 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी का ये मंदिर है। जो भी उनकी क्रियाकाल चल रही है, इनके कर्म बंधन से उनके अनुसार चल रही है। जो भी जैन लोग सुनते हैं कि अगर मैं 24वें तीर्थंकर का सेवा पूजा का लाभ नहीं दिया तो मेरा जीवन अधूरा है, इसके लिए ही लोग यहाँ आते हैं। और भगवान महावीर स्वामी अपनी 27वें समय काल में इस तरह से कर्म बंधन को ढूंढता है। इसके लिए जो जैन नहीं भी है उनको भी यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए कि ये किस तरह कर्म बंधन निभाते हैं। कर्म बंधन क्या चीज है? कर्म बंधन के सिवा बिना आप इस जीवन में अपने मोक्ष को नहीं जा सकते। जो इतनी बड़ी कर्म अपने जीवन में कर पाए, उनके दर्शन मात्र से ही भव में सब मिल जाती है। तो जैन लोग तो आते हैं, जो जैन नहीं भी है वो भी यहाँ आकर अपने जीवन को खोजते हैं। यहाँ आने के बाद भगवान महावीर जी के बारे में काफी कुछ जानने को मिला, और साथ ही में यहाँ के लोग जो अपने स्नेह से आपको अपना बना लेंगे, मानो कितनी पुरानी जान पहचान। सच में सही मायने में ये भगवान महावीर जी का स्थान है।